अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरियार है और पिछली वीडियो में जो है हमने सेक्शन 1 to 6 जो है हमने डिस्कस किए थे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। तो आज हम जो है 7 और 8 इसका जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन में जो है वो ये बता रहा है 7 में कि पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र, यानी कि सिंपली ये कह रहा है कि हु इज़ कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी। तो इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं सेक्शन में कि पहला वो जो कि मेजर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी एक्ट, यानी कि 18 साल का होना चाहिए, वो ट्रांसफ़र कर सकता है। और दूसरा वो जिसको द लॉ हैज़ बीन अथोराइज्ड, जिसको लॉ ने अथोराइज़ किया हो। ठीक है, तीसरा साउंड माइंड होना चाहिए। और इसका जो सेक्शन 8 है वो 8 में ये कह रहा है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र, यानी अगर हम कोई प्रॉपर्टी जो है सेल कर रहे हैं तो उसमें जो है हमें जो है ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी कि हम कौन कौन सी चीज़ें दे रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं देंगे, यानी कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी बायर को, कौन कौन सी चीज़ें नहीं जाएंगी। ठीक है, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में हम ये चीज़ें मेंशन नहीं करते तो जो चीज़ें हैं मतलब ज़मीन से जो अटैच हैं वो बायर के पास जाएंगी। कि अगर उस प्रॉपर्टी में कोई रेंट पे रह रहा है तो उसका रेंट भी जो है वो बायर को जाएगा। फॉर सपोज़ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ यहाँ पे, अगर 1 मार्च को जो है बायर प्रॉपर्टी परचेज़ करता है और 1 मार्च को जो है टेनेंट वहाँ पे रह रहा है, तो किराया किसको जाएगा? वो बायर को जाएगा। कोई एक्सप्रेसली या एम्प्लॉयडली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो जो प्रॉपर्टी है वो जो ट्रांसफ़र होगी वो ट्रांसफ़री को उसका जो इंटरेस्ट होगा वो बायर को जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मूवेबल प्रॉपर्टी भी जो है वो बायर को जाएगी, वो सेलर के साथ जाएगी। जैसे कि फ्रिज है, एसी है और फ़ैन हो गया, सीलिंग फ़ैन हो गया, तो वो सेलर के साथ जाएंगी। चीज़ें जो ज़मीन के साथ अटैच हैं, ठीक है, फासिन है, जैसे कि डोर हो गया, जैसे कि ट्री हो गया, विंडोज़ हो गए, तो वो बायर के पास जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो जो है, ये सेक्शंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप अपनी राय जो है वो हमें दे सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।